आज के इस वीडियो में जानेंगे नॉइज के बारे में। नॉइज इन एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलिए नॉइज के बारे में जानते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में सिग्नल के ट्रांसमिशन के दौरान या सिग्नल प्राप्त करते समय कुछ अनवांटेड सिग्नल कम्युनिकेशन में शुरू हो जाता है, जिससे यह रिसीवर के लिए अनप्लीसेंट हो जाता है और कम्युनिकेशन की क्वालिटी पर सवाल उठाता है। इस तरह के डिस्टरबेंस गड़बड़ी को नॉइज कहते हैं। क्लियर है? व्हाट इज नॉइज? नॉइज इज एन अनवांटेड सिग्नल which interfere with the original message signal and corrupt the parameter of the message signal. This alternation in the communication process leads to the message getting altered. It most likely enter at the channel or the receiver. Noise एक अनवांटेड सिग्नल है जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल के साथ इंटरफेयर करता है और मैसेज सिग्नल के पैरामीटर को करप्ट करता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में यह परिवर्तन मैसेज को बदल रहा है। यह सबसे अधिक संभावना चैनल या रिसीवर में इंटर करता है। फिर से सुनिएगा, नॉइज एक अनवांटेड सिग्नल है। कैसा सिग्नल है? अनवांटेड सिग्नल है जो ओरिजिनल मैसेज के साथ इंटरफेयर करता है और मैसेज सिग्नल के पैरामीटर को करप्ट करता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में यह परिवर्तन मैसेज को बदल रहा है। मैसेज को क्या कर रहा है कि बदल रहा है। यह सबसे अधिक संभावना चैनल में या रिसीवर में इंटर करता है। ओके, नॉइज सिग्नल को फिगर को देखकर समझा जा सकता है। Hence, it is understood that the noise is some signal which has no pattern and no constant frequency or amplitude. It is quite random and unpredictable. Measures are usually taken to reduce it, through it can be completely eliminated. अतः यह समझा जाता है कि नॉइज कुछ सिग्नल है जिसका कोई पैटर्न नहीं है और कोई निरंतर फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड नहीं है। यह काफ़ी रैंडम और अनएक्सपेक्टेड है। इसे कम करने के लिए आमतौर पर उपाय किए जाते हैं, हालांकि इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। नॉइज का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हिज साउंड इन रेडियो रिसीवर। यानी रेडियो रिसीवर में हिज साउंड। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है बज साउंड एमिडस्ट ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन। टेलीफोन कन्वर्सेशन के बीच बज साउंड, फ्लिकर यानी झिलमिलाहट इन टेलीविजन रिसीवर एक्सेट्रा। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ नॉइज। टाइप ऑफ नॉइज, the classification of noise is done depending on the type of the source, the effective it show or relation it has with the receiver, etc. नॉइज का क्लासिफिकेशन सोर्स के प्रकार के आधार पर किया जाता है। यह प्रभाव दिखाता है या रिसीवर के साथ इसका रिलेशन है, एक्सेट्रा। There are two main ways in which noise is produced. One is through some external source, while the other is created by an internal source within the receiver section. यानी रिसीवर सेक्शन के भीतर। तो चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे कि दो मेन तरीके हैं जिनमें नॉइज उत्पन्न होता है। देखिए, पहला में तो एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से होता है, जबकि दूसरा इंटरनल सोर्स द्वारा बनाया जाता है। रिसीवर यानी विद इन द रिसीवर सेक्शन, यानी रिसीवर सेक्शन के भीतर। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स, दिस नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल सोर्स विच में अकर इन द मीडियम और चैनल कम्युनिकेशन यूजुअली। दिस नॉइज कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। द बेस्ट वे इज टू avoid the noise from affecting the signal.
यह नॉइज एक्सटर्नल सोर्स द्वारा उत्पन्न होता है। एक्सटर्नल सोर्स, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल सोर्स। दो प्रकार के होते हैं नॉइज, एक तो होता है एक्सटर्नल सोर्स, दूसरा होता है इंटरनल सोर्स। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स, तो अभी आप लोग ध्यान धरेंगे एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल नॉइज के बारे में, ठीक है? तो चलिए समझाते हैं आपको। एक्सटर्नल सोर्स यानी एक्सटर्नल नॉइज, यह नॉइज एक्सटर्नल सोर्स द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? एक्सटर्नल सोर्स द्वारा उत्पन्न होता है, जो आमतौर पर कम्युनिकेशन के मीडियम या चैनल में हो सकता है, ठीक है? इस नॉइज को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी एक्सटर्नल सोर्स को आप पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते। सबसे अच्छा तरीका है कि सिग्नल को प्रभावित करने से नॉइज से बचे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, इसके एक्सटर्नल सोर्स के एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं नॉइज के, यानी एक्सटर्नल सोर्स के। तो एटमॉस्फेरिक नॉइज ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन द एटमॉस्फेयर। दूसरा है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज सच एज सोलर नॉइज एंड कॉस्मिक नॉइज। तीसरा है इंडस्ट्रियल नॉइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है मेरा इंटरनल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो इस वीडियो को पूरे अच्छे तरह से ध्यानपूर्वक देखें। ओके, ठीक है? तो इंटरनल सोर्स आगे इंटरनल सोर्स। Internal source, this noise is produced by the receiver components while functioning. The components in the circuit due to the continuous functioning may produce few type of noise. This noise is quantifiable. A proper receiver design may lower the effect of this internal noise. यह नॉइज कार्य करते समय रिसीवर के कंपोनेंट्स द्वारा उत्पन्न होता है। यानी इंटरनल सोर्स जो है वो कार्य करते समय, अपना काम करते समय रिसीवर के कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट मतलब होता है कि घटक, ठीक है? तो रिसीवर के कंपोनेंट्स द्वारा प्रोड्यूस होता है। सर्किट में कंपोनेंट्स निरंतर कार्य करने के कारण कुछ प्रकार के नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। यह नॉइज क्वांटिटेटिव है। एक प्रॉपर रिसीवर डिजाइन इस इंटरनल सोर्स के प्रभाव को कम कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं थर्मल, एजिटेशन नॉइज, जॉनसन नॉइज और इलेक्ट्रिकल नॉइज। शॉर्ट नॉइज ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द होल्स। उसके बाद है तीसरा ट्रांसिस्ट टाइम नॉइज ड्यूरिंग द ट्रांसिशन। ओके, ट्रांजिशन। उसके बाद है मिसलेनियस नॉइज इज अदर टाइप ऑफ नॉइज विच इंक्लूड्स फ्लिकर, रेजिस्टेंस इफेक्ट एंड मिक्सर जनरेटेड नॉइज। अब चलिए जानते हैं इफेक्ट ऑफ नॉइज, नॉइज का इफेक्ट। तो नॉइज का इफेक्ट, नॉइज इज एन inconvenient feature which affect the system performance. Following are the effect of noise. नॉइज एक असुविधाजनक विशेषता है जो सिस्टम परफॉर्मेंस को इफेक्टिव करता है। निम्नलिखित नॉइज के इफेक्ट हैं। निम्नलिखित नॉइज लिमिट द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द सिस्टम। नॉइज सिस्टम की ऑपरेटिंग रेंज को सीमित करता है। Noise indirectly places a limit on the weakest signal that can be amplified by an amplifier. The oscillator in the mixer circuit may limit its frequency because of noise. A system operating depends on the operation of its circuit. Noise limits the smallest signal that a receiver is capable of processing. That means noise अप्रत्यक्ष रूप से सबसे वीक सिग्नल पर एक सीमा रखता है। नॉइज अप्रत्यक्ष रूप से सबसे वीक सिग्नल पर एक सीमा रखता है जिसे एक एम्पलीफायर द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। अब देखिए, मिक्सर सर्किट में थरथराने वाला नॉइज के कारण इसकी फ्रीक्वेंसी सीमित कर सकता है। एक सिस्टम का ऑपरेशन उसके सर्किट के ऑपरेशन पर निर्भर करता है। नॉइज सबसे छोटे सिग्नल को सीमित करता है, सबसे छोटे, कि एक रिसीवर प्रोसेसिंग में सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉइज इफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ
रिसीवर, नॉइज रिसीवर के सेंसिटिविटी को अफेक्ट करता है। नॉइज अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि नॉइज किसका सेंसिटिविटी को अफेक्ट करता है, तो नॉइज रिसीवर के सेंसिटिविटी को, किसका, रिसीवर के सेंसिटिविटी को अफेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सेंसिटिविटी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल नेसेसरी टू ऑब्टेन द स्पेसिफाइड क्वालिटी आउटपुट। नॉइज इफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ ए रजिस्टर सिस्टम विच अब देखिए, सेंसिटिविटी स्पेसिफाइड क्वालिटी आउटपुट प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट सिग्नल की मिनिमम अमाउंट है। फिर से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। सेंसिटिविटी स्पेसिफाइड क्वालिटी आउटपुट पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट सिग्नल की मिनिमम अमाउंट है। नॉइज एक रिसीवर सिस्टम की सेंसिटिविटी को अफेक्ट करता है, जो अंततः आउटपुट को अफेक्ट करता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि ये प्रॉब्लम में जो फंसे हैं वो उनका प्रॉब्लम सोल्व हो सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।